हाय पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ने वाले फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस क्लाइमेट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्लाइमेट कंट्रोल कौन कर रहा। मेजर कंट्रोल्स ऑफ द क्लाइमेट देखिए यहाँ पर क्लाइमेटिक कंट्रोल। हम लोगों ने यहाँ पर क्लाइमेटिक कंट्रोल पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, प्रेशर, विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन, करेंट्स एंड द रिलीफ फीचर्स। एक वर्ल्ड को पर्सपेक्टिव रखते हुए हम लोगों ने इस क्लाइमेट कंट्रोल को देखा। पर हम लोग इंडियन है, वी आर इंडियन हो ना, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियन क्लाइमेट हम लोग इंडिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे कि इंडिया क्लाइमेट को कौन फैक्टर्स अफेक्ट कर, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग इंडियस क्लाइमेट। इंडिया को मद्देनज़र रखते हैं, ठीक है, मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों को पढ़ना है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियस क्लाइमेट में आज हम लोग लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, ये दोनों टॉपिक में नज़र रखेंगे। चलिए लैटिट्यूड में पढ़ते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through the middle of the country from the run of Kutch in the west to Mizoram in the east. लैटिट्यूड हम लोगों ने पिछला वीडियो में इसके बारे में जाना थोड़ा। हम लोगों ने ऐसे 6th क्लास में जानते हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो लेटा हुआ है, और इस 9th क्लास में भी चैप्टर 1 में इंडिया साइज एंड लोकेशन में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में दिया हुआ है। लैटिट्यूड मतलब जो लेटा हुआ है, लाइन है जो हम लोग अर्थ में, जो साइंटिस्ट लोग ऐसे ही थिंक किए हैं एक एग्जैक्टली लोकेशन को पता लगाने के लिए, लाइन को ऐसे ही थिंक किया है कि ऐसा लाइन बना देते जिससे हम लोगों का एग्जैक्ट लोकेशन का पता चले। तो इससे लेटा हुआ लाइन जो फॉर्म होता है अर्थ में, देखिए बताता हूँ, ये मानिए अर्थ है, ठीक है, इसमें इस तरह से जी इसको कलर बदल लेता हूँ। हाँ, इस तरह से जो लेटा हुआ है, जो बैगनी कलर से हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है, तो उसको हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं, और लॉन्गिट्यूड बोलेंगे हम लोग इसको। मतलब जो लंबा लंबा आपको दिखेगा अर्थ में, एक दिखे अर्थ में नहीं, सॉरी, क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट लोग ने इसी तरह थिंक किया एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाने के लिए कि इस तरह से लाइन को हम लोग थिंक करते हैं, इस तरह से हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाने के लिए लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को थिंक करते हैं, और इस तरह से उन्होंने इस तरह का डायग्राम बनाया था जोग्राफिकल कंटेक्स्ट में रखते हैं। तो यही लंबा लंबा जो लॉन्गिट्यूड कहलाएगा और जो लेटा हुआ है उसको लैटिट्यूड करो। तो इसी में ये वाला लैटिट्यूड है, इसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23 डिग्री एंड हाफ से गुजरता है, मतलब उतना डिग्री से वो लाई करता है, और ये जो बीच में एकदम 0 डिग्री में जो लाई कर रहा है उसको इक्वेटर बोलते हैं, और इसके नीचे जो है 23 डिग्री एंड हाफ में वो भी लाई करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब इसमें देने वाली बात है, इस कंटेक्स्ट में क्या कह रहा है कि लैटिट्यूड, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री। हम लोग कंट्री, इंडिया का मैप देखें, ज्योग्राफी पढ़ रहे, इंडिया का मैप तो आना ही चाहिए। मान लेते हैं ये, इसको इंडिया मान लेते हैं, मतलब इधर ड्रॉ कर देते हैं, इधर थोड़ा पेज है, माफ़ करिएगा, इंडिया का थोड़ा बन सकता है, अच्छा से नहीं बनेगा, थोड़ा पुअर हूँ ड्राइंग में, फिर भी समझने लायक। ये मान लेते हैं इंडिया का मैप है, ठीक है, यहाँ श्रीलंका इंडिया का मैप है। ये रन ऑफ कच्छ से इस तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरा है, ये जो लाइन जो है उसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसमें रन ऑफ कच्छ यहाँ पर जानते हैं गुजरात के पास है रन ऑफ कच्छ से मिडिल ऑफ द अर्थ, देखो कंट्री के मिडिल से बांट रहा है, इधर मध्य प्रदेश होता है,
इधर मिज़ोरम है। तो मिलिट्री के मिडल से एकदम पार्ट में देखो, एक सॉदर्न नॉर्दर्न पार्ट में बांट गया, मतलब इक्वल इक्वल पार्ट में इंडिया को बांट रहा है ये कौन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऊपर वाले पार्ट को नॉर्दर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया और नीचे वाले का पार्ट को सदर्न इंडिया हम लोग बोलते हैं। तो यही बोल रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस टू द मिडल ऑफ द कंट्री फ्रॉम द रैन ऑफ कच्छ, यह है गुजरात से, रन ऑफ कच्छ से, यहाँ से गुजरात से, इन द वेस्ट टू द मिजोरम, मिजोरम ईस्ट से, ऑलमोस्ट हाफ द कंट्री को हाफ में बांटता है। लैंग्स ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिलोंग्स टू ट्रॉपिकल एरिया, ऑल द रिमेनिंग एरिया। अब इसमें एक बात मेन बात है, इससे बहुत सारा इन्फ्लुएंस होता है। आगे हम लोग और एक्स्ट्रा हम इसमें एक खास वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि जो मोस्टली विंड है, विंड का जो होता है वो मोस्टली इस डायरेक्शन में बहता है समर में, कोई भी देश में हो। पर लेकिन जब मॉनसून जब आने वाला है, मतलब जब समर हो रहता है इंडिया में, तो विंड का सिस्टम ऐसे हो जाता है। टेल से पता लगाते हैं, साउदर्न वेस्ट से, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि हवा आती है। ऐसा क्यों होता है ये हम समझ रहे हैं, ठीक है। ऑल द रिमेनिंग एरिया नॉर्थ टू द ट्रॉपिकल लाइज इन द ट्रॉपिक्स, ये लैटिट्यूड के बारे में इसमें एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा कि आखिर विंड का फ्लो इस तरह से क्यों होता, और यही विंड फ्लो जो है काम आता है किस चीज़ में काम आता है, मानसून लाने के लिए। कहाँ पर मानसून लाने के लिए, इंडिया में मानसून लाने के लिए। आई होप सो आप समझ रहे होंगे। फिर अल्टीट्यूड में आते हैं। इंडिया के पास माउंटेन्स है नॉर्थ में हम हिमालयस माउंटेन है, विच एन एवरेज हाइट ऑफ अबाउट 600 मीटर। ये माउंटेन है नॉर्थ की तरफ, तो जिसका हाइट जो है 600 मीटर, 6000 मीटर, हाँ सही है, 6000 मीटर के टक्के हाइट, मतलब बहुत ऊंची हाइट है। इंडिया ऑल्सो हैव ए वास्ट कोस्टल एरिया वेयर मैक्सिमम एलिवेशन इज ओवर 30 मीटर। द हिमालयस प्रिवेंट अ कोल्ड विंड्स, जैसा कि मैंने पिछला वीडियो में बताया था, हिमालय रीजन जो है नॉर्थ पोल के चलने वाली हवाओं को रोकती है इंडिया में आने से, जिससे ठंडी हवाएं इंडिया में नहीं आती है और हम लोग उतनी ज़्यादा ठंडी से बच जाते हैं। बर्फ़ पड़ने वाली सिचुएशन नहीं होती है इंडिया में। कभी देखा है क्या बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में इस तरह का क्लाइमेटिक कंडीशन हो जहाँ पर बर्फ़ पड़ रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, ये बात है। तो ये किसके कारण संभव हो रहा है, हिमालयास के कारण, जिसके कारण संभव हो रहा है हिमालयस के कारण। और एक तरह से और बात समझ सकते हैं, जो मानसून आता है तो हम लोगों ने जैसा पढ़ा कि इंडिया में जो होता है वो, एक मिनट मान लेते ये इंडिया, तो यहाँ से जो विंड है मानसूनल विंड आती है, तो यहाँ पर जो हिमालय रीजन है, तो ये हिमालय चाइना में इस विंड को जाने से मना करता है। मतलब चाइना वाले बारिश का लुत्फ़ उतना नहीं उठा पाते हैं और पूरा बारिश जो है इंडिया में पड़ जाता है, इसलिए इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसूनिक टाइप क्लाइमेट है। थैंक यू। तो हम लोगों ने तो अब लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और अब कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रेशर इवेंट्स के बारे में, ओशन करंट के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट प्लीज़, and do not forget to subscribe. Thank you very much. Thank you.